अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो पास पेपर 2012 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बस सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके पास क्या है? A square matrix A is said to be singular if स्क्वायर मैट्रिक्स कब सिंगुलर होता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त सिंगुलर होता है जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो बराबर होगा 0 के। तो इस तरह से ये आपका पहला ऑप्शन है, यानी कि डिटर्मिनेंट किसके बराबर है? आपका 0 के बराबर है। नेक्स्ट आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन। जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा कि दो पॉसिबिलिटीज है, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 2। अब हेड कितनी बार है? एक बार है, तो ऊपर आपके पास क्या आएगा? 1। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 1/2। तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है सिंगल कॉइन में। ठीक है, अगला एमसीक्यू 5, 3, 2। इसका मतलब है ये आपके पास परम्यूटेशन होता है। इसको हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आपके पास होता है 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या होता है? 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। तो ऊपर 5 फैक्टोरियल है, हम फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 3 तक क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। तो जिसके साथ फैक्टोरियल होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं, यानी कि 5 लिखाएगा। उसमें 1 माइनस करते हैं, यानी कि 5 में जब 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा 4। फिर 1 माइनस के बाद फिर हम 2 माइनस करते हैं, तो जब 5 में से 2 माइनस करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 3। चूंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। जब कभी भी हम 1 से पहले स्टॉप करते हैं तो फैक्टोरियल के साथ स्टॉप करते हैं। तो नीचे की आपके पास 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आपके पास 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल आपका बराबर होता है 2 के। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल आपका हो गया कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या बनता है? 4 और 5 मल्टीप्लाई 2 आपके पास क्या होता है? 10। इस तरह जो सही ऑप्शन है वो क्या है? इसका 10 है। इफ R इज द सर्कम रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल देन R, तो इसका फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। द पीरियड ऑफ tan थीटा, तो tan का जो पीरियड होता है वो होता है पाई। tan और cot का पीरियड होता है पाई। बाकी साइन, कॉस, सेक और कॉसेक का जो पीरियड होता है वो क्या होता है? 2 पाई। तो यहां पर आपसे tan पूछ रहा है तो tan का पीरियड क्या होगा? पाई होगा। अगला 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहां पर क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में, और ऊपर आपके पास क्या है? 1 है, तो आपके पास क्या हो गया? 1/sec स्क्वायर। तो हम जानते हैं 1/sec बराबर होता है cos के, तो 1/sec स्क्वायर किसके बराबर होगा? cos स्क्वायर थीटा के। इफ x प्लस 3, 3 इक्वल टू -5, 3 देन वैल्यू ऑफ x। तो हम जानते हैं ये दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर है। तो दो ऑर्डर पेयर उस वक्त आपस में बराबर होगा जब इसका फर्स्ट कॉम्पोनेंट फर्स्ट के बराबर होगा, यानी कि x प्लस 3 जो है आपका वो बराबर होना चाहिए किसके? -5 के, यानी कि x प्लस 3 इक्वल टू -5। ये प्लस का 3 है, राइट साइड पे जाए क्या होगा? माइनस का 3, यानी कि x आपका बराबर हो जाएगा -5 और -3 के। तो -5 -3 आपका होता है -8। तो जिसका सही ऑप्शन है वो क्या है? -8 है, ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यूज नंबर 8 आपके पास इफ a इक्वल टू 2,3 एंड b इक्वल टू 1,2, तो जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है आपको a डिफरेंस b। तो डिफरेंस में हम देखते हैं सबसे पहले जो सेम एलिमेंट होता है उसको हम नहीं लिखते हैं,
सेम एलिमेंट के बाद जो पहले सेट में बचता है जस्ट वो लिखाता है। तो पहले सेट में क्या बच रहा है 3, तो उसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। एमसीक्यूज नंबर 9 है आपके पास, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता। अगर रियल कहता तो ग्रेटर देन 0, और अगर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कहता तो लेस देन 0। एमसीक्यू नंबर 10 है आपके पास, आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो उसके सारे एलिमेंट 0 है सिवाय मेन डायगोनल के, और जो आपका मेन डायगोनल है वो क्या है सेम है। तो अगर मेन डायगोनल आपका सेम होता है तो उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इफ मैट्रिक्स लैम्डा बाई 2, लैम्डा 2, 3 और 4 इज अ सिंगुलर, जिसे मैंने अभी बताया था अगर सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है 0 के। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं मेन डायगोनल को और उसके बाद माइनस और फिर अदर डायगोनल को। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा ये 4 लैम्डा, बिटवीन में साइन आएगा माइनस, और 3 मल्टीप्लाई 2 आपके पास होता है 6। चूंकि ये इसका डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट को हम किसके बराबर ले सकते हैं 0 के। तो माइनस का 6 जब राइट साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6, यानी कि 4 लैम्डा आपका बराबर होगा किसके 6 के। 4 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड पर जाए क्या होगा डिवाइड में, यानी कि लैम्डा आपका बराबर होगा 6/4 के। और जब इसको आप कैंसिल करोगे 6/4 को तो आपका आंसर क्या आएगा 2 3 6 और 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी कि इसका आंसर होगा 3/2। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 5p3 इसको आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट, उसका आंसर 60 आएगा, या आपके पास p का फॉर्मूला होता है यानी कि परम्यूटेशन का n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का होल फैक्टोरियल। तो n बराबर है 5 के, r बराबर है 3 के, तो ये होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r यानी कि 5 माइनस 3, यानी कि 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 माइनस 3 कितना होगा 2 होगा, यानी कि ऊपर हम 2 तक एक्सपेंड करेंगे, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 2। चूंकि डिनोमिनेटर में 2 आएगा इसलिए मैं 2 पे स्टॉप कर दूंगा, और जब कभी भी 1 से पहले स्टॉप करते हैं तो फैक्टोरियल के साथ, यानी कि 2 फैक्टोरियल, और डिवाइड में हम क्या लिखेंगे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 5 माइनस 3 कितना होता है 2, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा कैंसिल, बाकी इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर कितना आता है 60। नेक्स्ट हमारे पास n+1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 का होल फैक्टोरियल। जैसे मैंने कोई बताया कि पॉजिटिव वाले को हम क्या करेंगे एक्सपेंड, तो सबसे पहले जिसके साथ फैक्टोरियल होता है हम उसको लिखते हैं, यानी कि n+1 वैसे ही आएगा। उसके बाद n+1 में हम 1 माइनस करेंगे तो +1 -1 कैंसिल होगा, n बचेगा। फिर हम क्या करेंगे n में एक और 1 माइनस करेंगे, तो जब n में आप -1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास n-1। चूंकि डिनोमिनेटर में n-1 है तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। जब कभी भी 1 से पहले स्टॉप करते हैं तो फैक्टोरियल के साथ, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में क्या है n-1 है, तो आप क्या लिखोगे n-1 का होल फैक्टोरियल। तो इस तरह n-1 से n-1 आपका क्या हो गया कैंसिल, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा n मल्टीप्लाई बाय n+1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इफ n इज अ नेचुरल नंबर द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की होल पावर 2n, यानी कि पावर इवन नंबर है, तो इवन नंबर का फॉर्मूला होता है n+2 डिवाइड बाई 2। तो n किसके बराबर है आपका 2n के, तो 2n+2 डिवाइड बाय 2। ऊपर आपको दिख रहा है कि 2 कॉमन है, तो अब 2 कॉमन निकाल लोगे। जब 2 कॉमन निकालोगे तो आपके पास बच जाएगा क्या n+1, तो n+1 और आपके पास क्या रहेगा डिवाइड बाय 2। तो 2 से 2 आपका क्या होगा कैंसिल, आंसर क्या आएगा n+1 टर्म। MCQ number 15, if the sides of a triangle are 3, 4 and 5 units, then S
तो s का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी इन तीनों को आप सम करो 3 प्लस 4 प्लस 5 और साथ में आपके पास क्या रहेगा डिवाइड बाय 2। मजीद ऐड कर लो इनको, तो 3 प्लस 5 प्लस 4 होता है 9 और 9 प्लस 3 होता है 12 और 12 डिवाइड बाय 2 आपके पास क्या बनेगा 6, यानी कि जो उसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा के, ये फॉर्मूला है। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन के, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस के, टेन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेन के, कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट के, ठीक है। इसी तरह सेक माइनस थीटा बराबर होता है प्लस सेक के और कॉसेक माइनस होता है माइनस कॉसेक के। अगला आपके पास है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी कॉमा डी इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी के बराबर बी डी के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। If -4 and 8 are the roots of a quadratic equation, then the equation is, तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, यानी कि आप इन दोनों रूट को सम करोगे तो सम मतलब 8 माइनस 4 आपके पास कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 4x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि प्रोडक्ट 8 मल्टीप्लाई माइनस 4 होगा माइनस का 32। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास माइनस 32 इक्वल टू 0। तो क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32। तो कौन सा ऑप्शन है ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास 19 के ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपका बराबर होता है किसके 0 के। तो आपको बोल रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बताओ, तो प्लस का 1 है, राइट साइड पर जाए क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो इस तरह जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी -1। The sum of the roots 12x स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 4, a बराबर है 12 के, b बराबर है माइनस 16 के और c किसके बराबर है 4 के। तो सम का फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन a, तो माइनस b आपका बराबर किसके माइनस 16 के और जो आपका a है वो किसके बराबर है, यहाँ पर a बराबर है 12 के। तो माइनस माइनस आपके पास क्या होगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 16/12, तो यानी कि 16/12। तो 16 और 12 को जो आप कैंसिल करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 होता है 16 और 4 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 12। तो इसका आंसर क्या होगा 4/3। तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।